नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के वार्ड 18 में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। दूसरी खबर गरौंडा से है, जहां हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी एक बार फिर अपने उफान पर है। तीसरी खबर भिवानी से है, जहां मुक्केबाजी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और चौथी खबर कैथल से, जहां पाइपलाइन फटने से खलबली मच गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करेंगे। सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है। दूसरी खबर, एक बार फिर यमुना जो है वो अपने उफान पर है। तीसरी खबर की हम बात करने जा रहे हैं, मुक्केबाज भी अब उन्होंने हमला बोला है और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं। चौथी खबर आपको बताएंगे, पाइपलाइन फटने से दहशत का माहौल बन गया और उसकी मरम्मत का कार्य अब जारी है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करेंगे। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। खबर करनाल से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के वार्ड 18 में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में वो पहुंचे, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मांग उनके सामने रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत ही एसटीपी बनाने की घोषणा कर दी और साथ के साथ इसकी मंजूरी भी प्रदान कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य, जनसंवाद कार्यक्रम यहां पर हुआ है, कई बातें यहां पर मुख्यमंत्री के सामने रखी गई होंगी, लेकिन एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात जो रखी गई है, हालांकि उसको मंजूरी भी मिल गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरीके से लोगों ने ये मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा आज करनाल के अंदर था, अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ऐसे में करीब सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम जो है शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री नगर निगम के कार्यालय के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पर तमाम जो नगर निगम के पार्षद थे और इनके साथ साथ तमाम अधिकारी नगर निगम के थे, उनके साथ करीब 1.5 से 2 घंटे की जो यह मीटिंग रही, जिसमें तमाम जो पार्षद हैं उन्होंने अपने अपने वार्डों की समस्याएं रखी, जहां पर क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अपनी विधानसभाओं के अंदर, अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम भी रख रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो समस्याएं जो पब्लिक से जुड़ी हुई समस्या है वो निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं उनका समाधान करने का प्रयास मुख्यमंत्री मौके पर करते हैं। अगर वो समस्या नहीं, मौके पर जो समाधान नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि करीब 1 सप्ताह के भीतर भीतर इन समस्याओं को निदान किया जा सके। और उसके उपरांत अगर बात की जाए, करीब वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 18 के अंदर एक जनसंवाद कार्यक्रम का जो है एक आयोजन भी किया गया था। मुख्यमंत्री वहां पर खुद बतौर शिरकत कर रहे थे और वहां पे तमाम एसपी हो, करनाल जिले के एसपी हैं, डीसी हैं, अधिकारी हैं, नगर निगम के चेयरमैन हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं समेत तमाम जो वार्ड के जो लोग हैं उनके साथ जनसंवाद आज मुख्यमंत्री करते हुए जरूर नजर आए। काफी विषय जरूर रखे गए थे लोगों द्वारा, चाहे पार्षदों द्वारा, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उनका निदान करने का प्रयास भी किया। और जिस तरीके से अब हाल ही में जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, तो उनमें करीब जिले के 4 से 5 लोगों को करीब समझ चाहूंगा 6 लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। एक ऐसी ये पहली सरकार है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जहां पर पहली बार जितनी जल्द से जल्द हो सके लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया। करीब 4-4 लाख रुपए पर जो लोगों को मुआवजा दिया गया है, कहीं ना कहीं राहत भरी उन लोगों के लिए खबर है। उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री का अभिवादन किया कि उनके परिवार को एक सांत्वना तौर पर एक ये जो है एक बजट दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। कहीं ना कहीं लोग भी कहीं ना कहीं इसे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए नजर आए थे। जी लक्ष्य, और किस तरह की शिकायतें यहां पर मुख्यमंत्री के सामने रखी गई? क्या प्रशासन को लेकर कोई नाराजगी जाहिर की गई है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नगर निगम की जो समस्याएं थी, चाहे गलियां बनाने की बात की, सीवरेज की बात की जाए, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, ऐसे तमाम ऐसी जो नगर निगम के अधीन जो आने वाली समस्याएं हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री के पास लोग अधिकतर पहुंचते हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात की जाए या फिर राशन कार्ड की बात की जाए। ऐसे जो मुद्दे थे वो मुख्यमंत्री तक पहुंचते हुए जरूर नजर आए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने मौके पर निदान करने का भी प्रयास किया। जी जी लक्ष्य, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात यहां पर की गई है, हालांकि इसको मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दे दी है, कब से इसका काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद की विधानसभा क्षेत्र है, खुद विधायक है मुख्यमंत्री करनाल से, ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर ऐसी समस्या ना आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्लांट की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब इसको जल्द से जल्द भी शुरुआत किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब इस विषय में जरूर संज्ञान लिया है। तो कहीं ना कहीं जल्द ही इसकी शुरुआत भी होगी और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जरूर नजर आएंगे। जी लक्ष्य, हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को भी इसको लेकर भी जो है वार की करने की तैयारी में है कि अब तक मुख्यमंत्री कहां थे, ये बातें निकल कर सामने आएंगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसी तरीके से बात की जाए, अलग अलग विधानसभाओं के अंदर मुख्यमंत्री खुद अपनी जो संवाद है वो करते हुए नजर आए हैं, लोगों से सीधा जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। आखिर क्योंकि जल्द ही चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसी कोई समस्या ना हो, ताकि जो भी ऐसी कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं उसका निदान हो। क्योंकि पब्लिक अगर खुश होगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी जो है इसका लाभ मिल सकता है। ऐसे ही प्रयास मुख्यमंत्री और चाहे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सर, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी यहां पर मुख्यमंत्री ने दे दी है करनाल में, क्या कुछ कहेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी? का विषय यही है कि आम व्यक्ति वहां आकर अपनी कोई बात रखे और उस पर समाधान की दृष्टि से कार्य योजना शुरू हो जाए, यही एक हेतु है। और इस प्रकार की एक नहीं कितने प्रकार के भी से कार्यक्रम है या आवश्यकताएं हैं जन समाज के लिए, वो इन विषयों को लेकर ही मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा में भी और बाकी विधानसभाओं में भी आपको ये देखने का अवसर मिला होगा कि मुख्यमंत्री हों और मेरा हल्का सबसे आगे हो, ऐसी भावना न होकर सबके समान भावना उनकी दिखाई देती है। इसलिए हरियाणा एक और हरियाणवी एक का जो नारा उनका है वो इस बात को चरितार्थ करता है कि बाकी में भी ऐसे मिलते हैं और अपने विधानसभा में भी ऐसे मिलते हैं और लोग उनसे संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके काम को देखने के लिए बाकी लोग भी उनके सहयोगी रहते हैं। तो समय समय पर वो भी इस प्रकार के कार्यक्रम और लोगों की समस्याएं और जो उनके सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो सेतु का काम करके करते हैं इन कामों को। उसी क्रम में आज के जनसंवाद को देखना चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केवल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? यहां करनाल में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम किया, लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और ये मांग जो यहां पर रखी गई थी मुख्यमंत्री के सामने उसको भी मान लिया गया है। केवल जी, असल में 9 साल के बाद मांगे याद आई हैं। 9 साल तक सारे समुदायों को आपस में लड़ाने का भिड़ाने का काम कर रहे थे और आपने देखा होगा जाट रक्षण हुआ था तो हरियाणा जला था। आपने देखा होगा कि किसान जब अपनी दुगनी कीमत मांग रहे थे फसलों की तो इन्होंने करीबन 1 साल तक उनको सड़कों पे बिठाए रखा, कीले बिछाई, पानी की बुछारें मारी और किस तरह से किसानों को अच्छी तरह से धोया समझे और 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद दूसरे समुदाय आए सरपंच, उनके साथ सरपंचों के साथ क्या किया इन्होंने आपने देखा होगा। सरपंचों के ऊपर कितनी लाठियां मारी, किस हिसाब से किया। फिर आए टीचर, उनके ऊपर कितनी तरह से लाठियां मारी, किस तरह से उनको कच्चे कर्मचारी रह गए। उनकी मांगे थी कि हमें पक्का किया जाए, नहीं मानी।
उसके बाद आप देखिए रोडवेज कर्मचारी आए, उनके ऊपर एस्मा लगाया, उनके ऊपर कार्रवाइयां की, कईयों को निष्कासित किया, कईयों को डराया धमकाया। उसके बाद अलग अलग वर्गों को साथ 2 साल तक उनकी खिंचाई कुटाई और उनके ऊपर जो अश्रु गैस के गोले और उनके ऊपर कार्रवाइयां करते रहे। अब जब 9 साल बीत गए तो अब मुख्यमंत्री जी को जन संवाद याद आया है। अब उसी जनता को, उसी को संवाद करने की बात कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि अब फिर वोट में जाना है, वोट मांगनी है। तो मुख्यमंत्री ऐसा काम करेंगे ही 9 साल के बाद उनको याद आ गया कि वोट तो पब्लिक से लेनी है, फिर जाएंगे और फिर ऐसे ही झूठ बोलेंगे और फिर 75 पार के हो सकता नारे भी लगाए और बाद में सीटें आती है 40 जब 2019 आया था। आप दोबारा फिर तो करेंगे, आप मुझे लगता है दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। जी ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास आऊंगा। हालांकि ये मांग को तो मान लिया गया है और ये भी कहा गया कि जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बात ये रह जाती कि वो डेडलाइन कब होगी जब इसका काम पूरा हो जाएगा या शुरू भी हो जाएगा, ताकि लोगों को संतुष्टि हो जाए। उन लोगों की जो मांगे हैं वो काफी समय से थी, जो अब उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं। ये कोई विषय नहीं है। आप डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए बात बुलाते हैं। प्रवक्ता क्या बोल रहा है उसकी इच्छा है। आपके प्रश्न पर उसने कोई जवाब दिया नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी आज अपने विधानसभा में है, अपने लोगों से मिलकर उनकी मांग, उन्होंने बोला ना भाई सत्यव्रत जी, उन्होंने बोला ना कि 9 साल में कुछ नहीं, अब ये सब हो रहा है और ये बात रखी गई। यदि आप उनका जवाब दीजिए सत्यव्रत साहब। हाँ, ये तो 10वें साल, ये तो 9 ही साल हुई है, 10वां साल भी आएगा। 10 साल क्रॉस करके भी सरकार बनेगी और उसके बाद भी 15 साल बाद आएगी, 15 साल के बाद भी भाजपा रहेगी। ये कहने के लिए है, क्या इनको इतना दिमाग नहीं है कि ये पिछले 10 बातें करवा रहे हैं। कांग्रेस हर रूप में थी वहां। कांग्रेस वो बहरूपिया रूप है जो कभी रोडवेज के रूप में, कभी किसान के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में, क्योंकि उसके इतनी इमेज खराब है कि वो अपने दम के ऊपर कोई काम नहीं कर सकती, अपने आह्वान पर किसी को वो बुला नहीं सकते। इसलिए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को क्रियान्वित करने के लिए किसी हो के कंधे पर बंदूक धर के इस प्रकार के हथकंडे अपनाते आए हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने तो वो आईना दिखाना था, वो दिखा दिया। इनकी जो स्थिति है जहां है वो इससे नीचे जाएंगे। इस देश के अंदर अब हम तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के 30वीं वर्ष की। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नीयत भी है। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। किस प्रकार के उल सुलूल बातों को लेकर जनता के बीच एक व्यक्ति की स्वीकृति नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे उत्साही और चमत्कारिक नेतृत्व के सामने कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं टिक पाता। और गारंटी इस बात की देते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बड़ी सेवा कर दी है कि लोग तीसरी बार और ज्यादा बहुमत से सरकार को आगे लेकर आएंगे। 14 में भी यही सोच कर रहे थे। 14 के अंदर बहुमत से सरकार बनी, 19 में उससे बड़े बहुमत से सरकार बनी और 24 में 19 से बड़े बहुमत के साथ ये देश दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बार बार रिपीट भी करती हैं, लेकिन अपने पहले बहुमत को क्रॉस नहीं कर पाती। नरेंद्र मोदी जी का वो हर बात को अपने आगे बढ़े हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो हरियाणा में काम कर रहे हैं और अपने हलकों में, बाद में जिले में, बाकी हरियाणा में, वो बेमिसाल काम है। आज तक जिस प्रकार का सिस्टम डेवलप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में नहीं हो पाया। ठीक है। और ये गारंटी हम इस बात की देते हैं कि जो मनोहर लाल जी के द्वारा नहीं हो पाया वो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और जो संभव है वो ऐसा कोई काम नहीं है जो इस सरकार में नहीं होगा। आप फसलों के बारे में लीजिए, विद्यार्थियों के बारे में लीजिए, नौकरी के बारे में लीजिए, और सरकार के अंदर बैठे लोगों की गुंडागर्दी जितने बार भी देखी होगी, लेकिन हरियाणा में एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे किसी गुंडागर्दी को आपने किसी शहर में, गांव में या रोड पर आज तक नहीं देखा होगा।
कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है शास्त्री जी, लौटता हूं आपके पास में, लौटूंगा आपके पास। केवल ढींगरा जी आपके पास आऊंगा। केवल ढींगरा जी, अगर जनता की मांगे पूरी हो रही हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनकी निवारण कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए, जनता का काम हो रहा है। जी, मैं अभी ये मोदी जी पे आ गए थे कि मोदी जी के संरक्षण में मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का संरक्षण बताता हूँ। जो महिला पहलवान खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे थे, उनके नहीं, इस पर भी जवाब दे दीजिए केवल ढींगरा जी। जो सवाल पूछा गया है उस पर भी जवाब दे दीजिए, वरना फिर वो भी सारे जवाब नहीं, इस पर भी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए जी। हाँ, वो नहीं, मैं पहले इस पे दे दूं क्योंकि ये बात उन्होंने पहले कह दी। ठीक है, जल्दी बात पूरी कीजिए। सारी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ हुआ, जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह से जो गुंडागर्दी की हालात सारे देश के अंदर इस समय है, उससे बड़ा प्रकरण जो है मोदी जी का हो नहीं सकता। और दूसरी बात, जहां हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो खिलाड़ी हरियाणा के ही थे, और वो खिलाड़ी हरियाणा में एक संदीप सिंह मिनिस्टर भी हैं, जिनको अभी तक मिनिस्टर बना के रखा हुआ है। और वो खिलाड़ी जो कोच है उसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, वो कहती है कि मेरे साथ यौन शोषण की बात हुई है, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी इस्तीफा नहीं लेंगे, ये उनको मंत्री बना के रखेंगे। इस तरह से जो काम कर रहे हैं खट्टर सरकार, ये सामने उदाहरण है। इस चीज का उदाहरण जनता के सामने है, महिलाओं पे कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करते हैं, नारे बड़े बड़े हैं। ये भी कहते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विश्वास रखेंगे। तो कैथल में क्या हुआ परसों कैथल में क्या हुआ? एक राजपूतों के फंक्शन के अंदर जो कंवरपाल गुज्जर हैं, वो गुज्जर जाति के हैं, और वहां पे जातियों को मिलाने के लिए वहां पे कैथल में हंगामा हो रहा था, और ये वहां पे अनावरण कर रहे थे। क्या कर रहे हैं ये? जो जाट आरक्षण हुआ था उस समय खट्टर साहब ने क्या किया था? ये सारी जातियों को आपस में भड़काने का काम चाहे मोदी कर रहे हैं, चाहे खट्टर कर रहे हैं, उन्हीं का शासन पे, उन्हीं की नीति पे ही काम कर रहे हैं। और पूरे देश को भड़काने से अब देश की जनता समझ चुकी है कि इनके भड़काए से हम नहीं भड़केंगे, और इनके भड़काए से हम समझ जाएंगे। और वोट समय का थोड़ा अभाव है, आप उसको भी जवाब दे दें उसके बाद। जी हाँ, जी। मैंने आपको कह दिया कि हरियाणा की जनता समझदार है, वो समझ चुकी है, इसीलिए इसका जवाब जो है 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। वो तो आगे की बात है, पीछे तो फैसला ठीक किया था ना। जितने मर्जी दावे करें साबित होंगे। पिछला फैसला तो ठीक किया था ना सर जनता ने। पिछला फैसला 47 सीटें थी, पिछला फैसला ठीक किया था ना। आपको पूरा अगला जो होगा उसके बाद भी वही फैसला होगा। याद रखना, जमुना पार विपक्ष के लिए योग्य हो, और सरकार ने और लोगों ने तय कर लिया है कि तुम्हारी औकात जो है, बात तुमको इस बार फिर बताएंगे। ठीक है सचमुच। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सचमुच शास्त्री जी और साथ ही केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हथनीकुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। यमुना तट से सटे कई गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं विधायक हरविंद्र कल्याण गांव लालूपुरा और हराजपुर पर नियंत्रण नजर बनाए हुए हैं। विधायक ने लालूपुरा यमुना तटबंध का दौरा किया और स्थिति का जायजा भी लिया है। वहीं अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। पानी का बहाव भी थोड़ा तेज हो गया है, और ऐसा लगता है कि देर रात तक, कल तक काफी पानी का लेवल बढ़ेगा। मगर पानी का लेवल बढ़ने से हमें डायरेक्ट ऐसा जो भी बांध वगैरह भी बंदे हैं पिछले दिनों में, उसमें तुरंत ऐसा दिक्कत नहीं है। पर जब वो पानी दोबारा जब नीचे जाएगा उस समय में फिर दोबारा कटाव की स्थिति बनेगी, मगर उसके लिए सभी तैयारी की हुई है। ठीक है, हाँ, बंद वाला काम। आगे बढ़ते हैं। अब खबर भिवानी से है, जहां कुश्ती की तर्ज पर मुक्केबाजी के खिलाड़ियों को भी अब चयन प्रक्रिया को लेकर ऐतराज है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और ओलंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विजेंद्र कुमार की अगुवाई में एशियन गेम्स की चयन प्रक्रिया के प्रतिभागी और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे अमित पंघाल, सागर अहलावत और रोहित मोर ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
साथ ही चयन प्रक्रिया में शामिल 2 विदेशी प्रशिक्षकों पर पक्षपात करने का आरोप भी यहां लगाया गया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए कोर्ट भी जाने की बात कही है। चयन प्रक्रिया के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने इस दौरान कहा कि चयन प्रक्रिया पहले ट्रायल बेस व खिलाड़ी के पीछे की जीती हुई प्रतियोगिताओं के आधार पर तय होती है, लेकिन अब नए मनमाने नियम बनाकर 8 पॉइंटों के आधार पर चयन प्रक्रिया यहां पर अपनाई गई है, जिसे लेकर उन्हें ऐतराज है। यही मांग है सर, क्योंकि ये मूल्यांकन प्रक्रिया जो चल रही है ये इसके बिल्कुल खिलाफ है सर। पता नहीं चला, हर चीज में हमने टॉप किया, अव्वल किया, चाहे स्पायरिंग के अलावा, फाइट के अलावा हर और कोई चीज हो, हर चीज में ऊपर है। पर हम तब भी स्कोर पूछते थे तो वो बताते थे कि भाई बराबर है, बट पता नहीं कहाँ पे उन्होंने पॉइंट डिडक्ट किए हमारे। तो हम यही मांग कर रहे हैं सर कि हमारी ट्रायल्स और ट्रायल्स के बेस पे जाना चाहते हैं। मुख्य बात, इसको बॉक्सिंग में सिलेक्शन कमेटी में कहीं किसी पैरामीटर में कहीं कोई मीटिंग होती है, उसमें उनकी कोई सलाह नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुखदायी बात है। मैंने 2-3 साल पहले मुलाकात की थी जो भारतीय मुक्केबाजी संघ के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह जी, उनसे कहा था, और मैंने युजेंद्र सिंह से भी निवेदन किया था कि भी आप जाइए, अपना सहयोग दीजिए। इन्होंने कहा कि जो जहां मुझे बुलाएगा, मैं बॉक्सिंग के लिए जीना है, बॉक्सिंग के लिए मरना है, मैं आई एम रेडी। तो मैंने कहा था जी कि इनका सहयोग लें आप, कहीं भी फेडरेशन में, सिलेक्शन कमेटी में या कहीं ऑब्जर्वर बनाने के लिए। आज तक इनकी कोई सलाह नहीं ली गई है। इस सारी प्रक्रिया देखा, जो मैंने अमित से बात करी, मोर साहब से बात की, सारे भाइयों से बात की, तो ऐसा हमारे टाइम पे कभी नहीं होता था कि विदाउट ट्रायल की आपका सिलेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ तो मोदी साहब कहते कि आत्मनिर्भर बनो, और फिर कहते बाहर के कोचों को बुलाकर यहाँ पे उनको कहते आपका बॉस बना दिया जाता है। तो ये मैं नहीं मानता कि इससे हिंदुस्तान के बच्चों का भला होगा। आयरलैंड के 2 कोच हैं, उनको चीफ कोच बनाया गया है, हमारे वाले उसके असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जो बगैर ट्रायल के उनका। आगे बढ़ते हैं। खबर कैथल से है, जहां एक पाइपलाइन फटने से पास की कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिविल अस्पताल के पास के क्षेत्र में यह घटना घटी है। गैस पाइपलाइन फटने से रास्ते से गुजर रहे लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई। गैस पाइपलाइन फटने की जानकारी प्रशासन ने कंपनी के कर्मचारियों को दी है और मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस फोर्स पहुंची है। अभी सूचना मिली थी हमारे को, भाई यहाँ पाइप लीक हो गया है, जो गैस है अपना पाइप है ये लीक हो गए थे, और यहाँ पर आए तो यहाँ काफ़ी गैस लीक हो रही थी। ट्रैफिक बंद करवा दिया, और अभी वो बुलवा रखे जो गैस वाले यहाँ, वो गैस वाले आ गए, उनको बंद करवा दिया। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।